Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. Welcome to class 5th Maths chapter number 3 Factors and Multiples session 2. In previous lecture we have discussed about factors and multiples, properties of factors and multiples. Now in this lecture we learn about the divisibility rules. Now we discuss about the divisibility rules. अब हम लोग क्या सीखेंगे? Divisibility rules. The divisibility rules makes maths easier. जो divisibility rule होती है वो maths को क्या बना देती है? Easier, मतलब easy बना देती है. Did you ever wonder how could people tell if something was divisible by a number just by looking at it? क्या आपने कभी वंडर मतलब आश्चर्य किया है कि कोई भी पीपल यानी कोई भी पर्सन हो या पीपल हो वो देख के ही नंबर को उसका बता सकते हैं कि वो कौन से नंबर से डिविजिबल होता है या नहीं. These rules help us to do that. जो हम लोग अभी रूल्स पढ़ेंगे वो क्या करते हैं, हम लोग को हेल्प करेंगे ऐसा समझने में कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होता है. We need to memorize these few simple rules. हम लोग को सिर्फ क्या है, जो रूल्स अभी पढ़ाऊंगा मैं वो क्या है, सिर्फ याद रखने हैं. ओके. Now we see divisibility rules of numbers. First we have 2. A number is divisible by 2 if it is even. अगर कोई भी नंबर इवन हो तो वो किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा, मतलब 2 की टेबल में हमेशा आएगा. इवन नंबर्स आप जानते हैं. Another way to say is that a number is even if it is ends in 0, 2, 4, 6 और 8. इसमें क्या बताया गया है? इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जिसकी वंस प्लेस यानी कि जो लास्ट डिजिट होती है वो क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो. ये सब जिसमें भी डिजिट्स आती हैं लास्ट में वो क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं. नाउ सी एग्जांपल 1982. व्हाट वी हैव? 1982. इट इज अ 4 डिजिट नंबर, सो वी हैव टू टेक टाइम टू डिविजिबल बाय 2. नाउ is divisible by 2 because it ends in a 2. अब ये किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा. क्यों होगा? क्योंकि इसके लास्ट डिजिट जो है वंस प्लेस पे वो क्या है? 2 है. जैसे हम लोग ने इस रूल में पढ़ा कि लास्ट डिजिट अगर 2 हो, 0, 4, 6 और 8 हो तो किससे होता है? 2 से डिविजिबल होता है. तो हम लोग का इसमें लास्ट डिजिट 2 है, वो 2 से डिविजिबल होगा. Which makes it an इवन नंबर. और ये क्या बनाता है? इस पूरे नंबर को इवन नंबर बनाता है. इवन नंबर यानी कि जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो? 0, 2, 4, 6 और 8. नेक्स्ट वी हैव 3. 3 का रूल पढ़ते हैं. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स एड अप टू अ मल्टीपल ऑफ 3. इसमें क्या बताया गया है? जो नंबर डिविजिबल होगा 3 से, कैसे डिविजिबल होगा? द सम ऑफ द डिजिट्स. जब हम लोग के पास जितनी डिजिट्स हो उनको प्लस करेंगे. सम मतलब एडिशन प्लस, उन सब डिजिट्स को प्लस करेंगे अ मल्टीपल ऑफ 3. और जब उनका सम होगा यानी जो एडिशन का आंसर आया है अगर वो 3 की टेबल में आता है तो पूरा जो नंबर होगा हम लोग का वो भी 3 की टेबल में आएगा. Let's see one example. Here we have 234 is divisible by 3 because 2 plus 3 plus 4 equals to 9.
अब हमें क्या बताया गया है, नंबर लिया हम लोग ने 234। तो 234 क्या है, वो डिविजिबल बाय 3 है, यानी 3 की टेबल में आता है। कैसे आता है, क्योंकि जब हम लोग ने हर एक डिजिट का एडिशन किया, मतलब 2, 3 और 4 इन तीनों को प्लस किया, जैसे कि इधर दिखाया हमने 2 + 3 + 4, तो इन तीनों का एडिशन क्या आया, 9। क्या आया, एडिशन 9 आया। हाँ, तो सिंस 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, देन 234 इज डिविजिबल बाय 3। अब हम लोग का सम क्या आया, इसका 9 आया। तो उन्होंने क्या बताया कि 9 जो है वो मल्टीपल है 3 का, यानी 3 की टेबल में आता है। तो 234 इज डिविजिबल बाय 3, तो इसलिए 234 भी डिवाइड होगा 3 से। नेक्स्ट वी हैव 4। In 4 we have a number is divisible by 4 if it is even and can be divided by 2 twice। इसमें क्या बताया गया है हम लोग को कि जो नंबर इवन नंबर हो, कौन सा नंबर हो, इवन नंबर हो, और वो नंबर 2 से, यानी कि 2 नंबर से डिवाइड हो रहा हो ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स। तो इसके लिए क्या बताया गया है कि कोई भी नंबर हो पहले इवन होना चाहिए और वो नंबर को 2 से हम लोग 2 बार डिवाइड कर सके, ऐसा होना चाहिए। आवर एग्जांपल इज 624 इज डिविजिबल बाय 4। 624 है वो किससे डिवाइड हो सकता है, 4 से हो सकता है, बिकॉज हाफ ऑफ इट इज 312। उसका हाफ क्या होता है, 312। हाफ हम लोग पता है क्या होता है, डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हम लोग को हाफ मिल जाता है। एंड 312 इज स्टिल डिविजिबल बाय 2। अब हम लोग ने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, उसमें क्या था, वंस प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो डिविजिबल बाय 2 होता है। तो 312 में भी वंस प्लेस पे क्या है, 2 है, तो ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट टाइम हम लोग ने 2 से डिवाइड किया तो 312 आया, सेकेंड टाइम हम लोग ने डिविजिबिलिटी रूल चेक किया तो 2 आया, तो इसमें भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो यानी इसमें भी क्या हुआ, 2 टाइम्स 2 से डिविजिबल हुआ और इट इज एन इवन नंबर, सो इट इज डिविजिबल बाय 4। ओके, नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 5। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट एंड्स इन अ 5 और अ 0। अब इसमें क्या बताया गया है हमें कि जो नंबर डिविजिबल होगा 5 से, उसका एंड यानी वंस प्लेस लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए या 0 होना चाहिए। क्या बताया है, जो नंबर एंड होता है लास्ट डिजिट वंस प्लेस, वो क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए और 0 होनी चाहिए। एग्जांपल 625 इज डिविजिबल बाय 5 because it ends in 5। अब जो हमें नंबर दिया गया है 625, अब क्या है वो बता रहे हैं हम लोग कि ये 5 से डिविजिबल होता है। क्यों होता है, बिकॉज इट एंड्स इन 5। इसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 5 है। नेक्स्ट वी हैव डिविजिबिलिटी ऑफ 6। A number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3। अब डिविजिबिलिटी 6 के लिए हम लोग को क्या, कौन कौन सी डिविजिबिलिटी याद रखनी है, 2 की और 3 की। इसमें क्या बताया गया है, a number is divisible by 6, जो नंबर होगा डिविजिबल बाय 6 यानी 6 से डिवाइड होगा, if it is divisible by both 2 and 3, तभी होगा जब वो नंबर किसे, 2 से और 3 से, दोनों से डिविजिबल हुआ तो। नेक्स्ट आवर एग्जांपल्स आर 564। हम लोग ने क्या नंबर लिया है, 564 इज डिविजिबल बाय 6। ये किससे डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, बिकॉज इट इज इवन। ये क्या है, इवन है। इवन का हम लोग ने क्या रूल पढ़ा था, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए हम लोग की, 0, 2, 4, 6, 8 ये होनी चाहिए। तो इसमें 4 है तो ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया।
सो इट इज डिविजिबल बाय 2। तो इसलिए क्या हो गया, पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। एंड इट्स डिजिट्स ऐड अप टू 15। अब अगर हम इन तीनों का एडिशन करेंगे, 5 का, 6 का और 4 का, इन तीनों का हम अगर एडिशन करेंगे तो हम लोग का एडिशन क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, विच मेक्स इट डिविजिबल बाय 3। तो 15 अगर 3 की टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर भी 3 की टेबल में आएगा। इसमें क्या पता चला हम लोग का कि ये तो इवन नंबर है तो यानी 2 से डिविजिबल हो रहा है, और इसका सम यानी इन तीनों डिजिट्स का एडिशन जो है वो 15 है। तो 15 3 की टेबल में आता है, ये पूरा नंबर भी 3 की टेबल में आएगा। 2 की टेबल में भी अप्लाई हो रहा है ये रूल, 3 की टेबल में भी अप्लाई हो रहा है, तो यानी किसकी टेबल में भी आएगा, 6 की टेबल में भी आएगा। नेक्स्ट इज 8, डिविजिबिलिटी ऑफ 8। A number is divisible by 8 if its last 3 digits is either 000 or multiple of 8। इसमें क्या बताया है, वो नंबर जो 8 से डिवाइड होगा वो क्या होगा, इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट्स, उसकी जो लास्ट 3 डिजिट्स है, वंस, टेंस और हंड्रेड्स, ये तीनों डिजिट्स का जो नंबर क्रिएट होगा वो अगर 3 zeros हुए तो आएगा 8 की टेबल में, या फिर वो 3 डिजिट्स अगर बनाते हैं कोई भी 8 की टेबल का नंबर, मल्टीपल ऑफ 8 हुआ तो वो 8 की टेबल में फुल नंबर आएगा। नेक्स्ट और एग्जांपल इज 9,32,480। so it is the 6-digit number, so we cannot like easily to understand about divisibility, so that's why we only see last 3 digits. Our last 3 digit is 4, 8 and 0, that is 480. Now we only check 480 that it will come in divisibility of 8 or not. So this number is divisible by 8। ये नंबर क्या है, पूरा डिविजिबल 8 से होगा। कैसे, as 480 is divisible by 8, क्योंकि जो 480 है वो 8 की टेबल में आता है। तो ऐसे अगर हम लोगों को कोई भी नंबर दिया गया हो तो उसकी लास्ट 3 डिजिट चेक करनी है, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 की टेबल में आती है तो पूरा नंबर 8 की टेबल में आता है। ओके, नाउ द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 if the sum of the digits add up to a multiple of 9। इसमें क्या बताया गया हमें, जो नंबर का सम, उसकी डिजिट्स का सम क्या हो, 9 के इक्वल हो, वो नंबर क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। नंबर इज डिविजिबल बाय 9, जो नंबर 9 से डिवाइड होता है वो कैसे होता है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऐड अप टू अ मल्टीपल ऑफ 9। उसकी जो डिजिट्स को हम लोग सम यानी एडिशन करेंगे तो उस एडिशन के बाद जो उसका रिजल्ट मतलब आंसर आएगा वो नंबर 9 की मल्टीपल होना चाहिए या 9 की टेबल में आना चाहिए। दिस रूल इज सिमिलर टू द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। अब ये जो रूल है वो क्या है, सिमिलर यानी सेम है जैसा हम लोग का 3 का रूल था। 3 के रूल में क्या था कि हम लोग जब ऐड करते हैं डिजिट्स को वो 3 की टेबल में आना चाहिए उसका रिजल्ट। इसमें भी सेम है, जब हम लोग डिजिट्स को ऐड करते हैं तो वो 9 की टेबल में आना चाहिए। तो हम लोग का ऐसे 9 का रूल है। आवर एग्जांपल इज 2466 इज डिविजिबल बाय 9। 2466 क्या है नंबर, वो 9 से डिविजिबल होगा बिकॉज द सम ऑफ द डिजिट्स ऐड अप टू 18। जो इसका सम करेंगे यानी एडिशन करेंगे उसका आंसर क्या आएगा, 18 आएगा। चेक 6 plus 6 is 12, 12 plus 4 is 16, 16 plus 2 is 18. So our addition of these digits are 18, which is a multiple of 9। और जो 18 होता है वो 9 की टेबल में आता है, 9 2s are, तो इसलिए क्या है ये पूरा नंबर भी क्या आएगा, 2466 9 की टेबल में आएगा। नेक्स्ट वी हैव 10, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। A number is divisible by 10 if
it ends in a 0। अब इसमें क्या बताया गया है, 10 की टेबल में कौन से नंबर्स आते हैं जो लास्ट डिजिट यानी वंस प्लेस क्या हो, 0 हो, वंस प्लेस क्या हो, 0 हो। दिस रूल इज सिमिलर टू द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। अब ये जो रूल है वो किसके इक्वल है, किसके सेम है, वो है 5 की तरह है। 5 का रूल क्या था हमारा कि उसमें वंस प्लेस पे 0 आए या 5 आए तो वो 5 की टेबल में आता है। अब इसमें क्या है, वंस प्लेस पे क्या आना चाहिए, 0 आता है तो ये टेंस की टेबल में आता है। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 4950 is divisible by 10 because it ends in 0। अब इसमें क्या बताया गया है, जो 4950 है नंबर वो क्या हो रहा है, डिविजिबल बाय 10 यानी 10 की टेबल में आता है बिकॉज इट एंड्स इन 0। बिकॉज क्यों, इसकी लास्ट डिजिट यानी वंस प्लेस की जो डिजिट है वो क्या है, 0 है। ओके, नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। A number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digits in odd places and the sum of its digits in even places is either 0 or a multiple of 11। अब इसमें क्या बताया गया हमें कि जब भी 11 से कोई नंबर डिवाइड होता है तो कैसे होता है, अगर उसका डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, किसका सब्ट्रैक्शन, सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस। मतलब कि प्लेसेस के बारे में है कि वंस प्लेस, टेंस, 100, 1000 ऐसे प्लेसेस होती है। तो ऑड प्लेसेस कौन कौन सी होती है, वंस, 100, देन 10,000, ये सब क्या होती है, ऑड प्लेसेस होती है। तो ऑड प्लेसेस का सम यानी एडिशन करना है हमें उनकी डिजिट्स का, एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन इवन प्लेसेस, और जो इवन प्लेसेस में डिजिट्स होती है उनका एडिशन करना है। इवन प्लेसेस में कौन कौन से होते हैं, टेंस, देन थाउजेंड्स, देन लाख, ये सब क्या होती है, इवन प्लेसेस में होती है। तो इवन प्लेसेस का एडिशन करना है। अब उन दोनों का एडिशन करने के बाद उनका डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन हमें फाइंड करना है। सब्ट्रैक्शन अगर 0 आए या ऐसा कोई नंबर आए जो 11 की टेबल में आता हो, जैसे 11, 22, 33, 44 एंड एज ऑन, तो वो किसकी टेबल में आता है, 11 की टेबल में नंबर आता है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द वंस प्लेस। हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना है, वंस प्लेस से स्टार्ट करना है, ऑड और इवन डिजिट्स को काउंट करना। आवर एग्जांपल इज 49,731 is divisible by 11। जो 49,731 है वो किससे डिविजिबल हो रहा है, 11 से डिविजिबल हो रहा है, बिकॉज सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। अब ऑड प्लेसेस दिखा देते हैं कैसे होता है, 1, 100 और 10,000, ये क्या हो गई, ऑड प्लेसेस हो गई। तो इनका सम करेंगे यानी 4, 7 एंड 1 का। तो 1, 7 एंड 4 का हम लोग जब एडिशन करते हैं, मैंने बताया कि वंस प्लेस से स्टार्ट करनी है, तो एडिशन इनका क्या आया, 12। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। अब इवन प्लेसेस यानी कि टेंस और अपना थाउजेंड्स। टेंस और थाउजेंड्स पे हम लोग का क्या है, 3 एंड 9। तो एडिशन करेंगे हम लोग 3 और 9 का, तो क्या आया फिर से हम लोग का 12 आया। अब जो हम लोग का ऑड नंबर्स का और डिजिट्स का एडिशन आया है और इवन प्लेसेस की डिजिट्स का एडिशन आया है, उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो जब हम लोग 12 सब्ट्रैक्ट 12 करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 0। तो हम लोग के रूल में क्या लिखा हुआ था, 0 आए या ऐसा नंबर आए जो 11 की टेबल में आता हो। तो इसका आंसर क्या आया, 0 आया। तो इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर 49,731 इज डिविजिबल बाय 11। ये जो पूरा नंबर है वो 11 की टेबल में आता है। ओके।